हेलो व्यूअर्स। तो आज हम लोग बात करेंगे शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस की, जिसको हम लोग हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है या जो हमारे एरिया है उसमें गुमास्ता लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं। जो हमें हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लेना होता है, जिसमें बेसिकली आप शॉप में जो भी आपका कोई बिजनेस है या आप कोई भी शॉप चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक आपकी जो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनसे एक लाइसेंस लेना होता है, जिसका नाम है गुमास्ता लाइसेंस या फिर शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। ठीक है, तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो शॉप एक्ट लाइसेंस लेने के बाद आपको मिलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको हमारे पोर्टल पर सबमिट करने पड़ेंगे शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए। तो सबसे पहली बात है, हम लोग डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स के लिए। तो बेनिफिट्स है सबसे पहली चीज, एक परमिशन है जो आप गवर्नमेंट से लेते हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेते हो कि आपको वहां बिजनेस करना है, तो दैट इज राइट ऑफ डूइंग बिजनेस, कि आपको एक राइट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ, आप इस प्रीमाइसेस पे ये बिजनेस जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। सेकंड होता है, अगर आप मान लीजिए बिजनेस के नाम से या फर्म के नाम से कोई भी बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हो, तो वो आपका इजीली ओपन हो जाता है, क्योंकि आपके पास शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है। अगर मान लीजिए आपकी दुकान पर कोई भी इंस्पेक्शन होता है या कोई भी चेकिंग के लिए आता है, तो आप बता सकते हो कि आपके पास शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस ऑलरेडी आपने ऑब्टेन किया हुआ है लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, और आपके पास परमिशन है जिसके थ्रू आप दुकान चला रहे हैं। और जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट प्लान करती है एमएसएमई के लिए या फिर जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए, उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं अगर आपके पास शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है तो। अब हम लोग बात करेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं शॉप एक्ट एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस या गुमास्ता लाइसेंस बनवाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका, और खाली आपको आधार कार्ड, जो ओनर है उनका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पे है या रेंटेड प्रॉपर्टी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल के साथ में रेंट एग्रीमेंट की कॉपी भी देनी पड़ेगी। आपका रेंट एग्रीमेंट में जो ओनर है उनका नाम होना जरूरी होता है। शॉप का जो आपकी दुकान है या जो जो आपकी शॉप है, उसके ऊपर आपका शॉप नेम लिखा होना चाहिए अलोंग विथ योर ओनर। जो आपके ओनर है वो शॉप के सामने खड़े होंगे, एंड जो उनका शॉप का नेम है वो उसके ऊपर बैनर के ऊपर दिख के आपको फोटो क्लिक करना है, और वो फोटो आपको साथ में भेजना है। इसके अलावा एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जो हमारे पास से आपको मिल जाएगा, जिसकी कॉपी हम लोग आपको शेयर करेंगे, वो आपको ओनर से फिल करवा के साइन करवा के हमें शेयर करना होगा। तो इतना सिंपल डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।